सभी महानुभावों, महाविद्यालय की श्रद्धेय आचार्य जी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अश्विनी प्रभा तोमर जी, डॉक्टर सीमा रानी जैन जी, बाहर से आए राणा जी एवं जबकि ज़्यादातर सभी को से परिचित हूँ, इति जी हैं, तो महिका जी बैठी हैं, पल्लवी जी, सब लोगों को मैं जान रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना विद्यालय है, अपना महाविद्यालय है। मुझे आज अष्टांग योग पर बोलने के लिए कहा गया कि आपका विषय अष्टांग योग है। वास्तविकता में हम जीवन में देखें तो योग का बड़ा महत्व है। सामान्य रूप से भी अगर हम चर्चा करें तो योग से ज्यादातर लोग परिचित हैं और मैं वार्ता भी करूंगा, आपसे ही बातचीत करूंगा छात्राओं से, क्योंकि बाकी सब तो महाविद्यालय की विषयां हैं, ये सब जानते हैं और शास्त्र में सब कुछ है, सब कुछ चर्चित चरण हम उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बस अंतर इतना होता है। ये कोई व्याख्यान नहीं बल्कि मैं आपसे बातचीत करूंगा। योग शब्द को लेकर के हम चर्चा करें तो योग सामान्य रूप से सब लोग जानते हैं कि जोड़ है, लेकिन वास्तविकता में जोड़ है किसका? जैसा कि राणा जी अभी क्रियात्मक योग कराते हुए कह रहे थे कि हमें अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, उसको संजो करके रखें, इकट्ठा करके रखें। ये क्या है? अपनी एनर्जी को जोड़ना। हमारी जो इंद्रियां हैं ये विभिन्न प्रकार के विषयों में जो जा रही हैं, इनको जोड़ना है, इनको इकट्ठा करके एक जगह लाना है। और इसलिए योग के जितने भी अर्थ हैं वो कहीं न कहीं इसी एकत्रीकरण के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अगर हम उसकी व्युत्पत्ति की तरह से देखते हैं तो युज समाधो यानी समाधि के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ भी समाधि में भी अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, यहाँ भी जोड़ना है। योग भी है तो यहाँ भी जोड़ के रखते हैं। और एक युज संयमने धातु से सिद्ध होता है, वहां भी हम अपनी इंद्रियों को यानी अपनी चित्त की वृत्तियों को संयमित करते हैं योग में। अष्टांग योग की तरफ चले तो सबसे पहला जो अष्टांग योग में माना जाता है और जो है वास्तविकता में वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, इसमें यम है। थोड़ा सा गहराई के साथ विचार करेंगे हम। वास्तविकता में पूरा संपूर्ण जीवन योग में बनाने के लिए आपको योग को दो तरह से देखना चाहिए। एक योग वो है जो हमें आंतरिक शुद्धिकरण का ज्ञान देता है, और एक योग वो है जो हमें बाहरी या बाह्य शक्तियों को शुद्धिकरण की ओर प्रेरित करता है। जो अष्टांग योग है इसको देखें तो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पांच जो है ये बाह्य क्रियाएं, और उसके आगे धारणा ध्यान और समाधि ये आंतरिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। यानी योग केवल एक दर्शन नहीं है, योग केवल प्राणायाम ही नहीं है, योग केवल आसन ही नहीं है, योग एक जीवन है। हम संपूर्ण जीवन को इस योग के माध्यम से बदल सकते हैं। हम सबसे पहले देखें यम को, तो यम की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि उपरमन्ते निवर्त्यन्ते विषयभ्यो, यानी जो हमें विषयों से निवृत्त करता है। अब प्रश्न यह है कि विषय आखिर है क्या? तो विषय वो है, जैसे हम देखते हैं आपके पंच तत्वों से शरीर बना है, और इन पंच तत्वों का जो सूक्ष्म रूप है, इनको तन मात्राएं कहा जाता है, ये विषय कहे जाते हैं। और ज्यादातर प्राणी इन विषयों की तरफ आकर्षित हो जाता है, जबकि यम कहता है कि हमें उन विषयों से
निवृत्त होनाएं अपने को बताना, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ जो आकर्षित होने की हमारी प्रवृत्ति है उसको हमें रोकना। बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, श्लोक का कहता है कि कुरंग मातंग पतंग भृंगः मीना हतः पंचदेव पंचः एकम प्रमादी सकथम नहन्या यह सेविते पंचदेव पंच। तो श्लोककार जो है बता रहा है कि आखिर जीवन मनुष्य का कितना क्लिष्ट हो रहा है, कितना बुराई से युक्त हो रहा है, और उसने एक एक जीव के द्वारा प्रमाणित करने की बात कही है। वो कह रहा है कि ये इनमें जो 5 जीव हैं, जिनमें कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा और मीना, ये 5 जीव अपने जीवन में एक एक बुराई के कारण अपनी जीवन लीला से हाथ धोने पड़ते हैं। वो कैसे? तो कहते हैं कि सबसे पहला हमने कुरंग, कुरंग कहा जाता है हिरण के लिए। बताया जाता है कि जब बहेलिया को हिरण को पकड़ना होता है तो वो जंगल में जाता है और जंगल में बहुत सुंदर तरीके से बांसुरी बजाता है, और वो हिरण शब्द का इतना रागी होता है कि उस बांसुरी को सुनते हुए वो उसके पास आ जाता है और वो बहेलिया उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके बंधन में लेता है। उसमें एक बुराई थी, उसके अंदर एक दोष था, शब्द का रागी होना। शब्द अच्छे सुनना गलत नहीं है, लेकिन शब्द के प्रति रागी हो जाना ये एक बुराई का कारण। तो कुरंग यानी जो हिरण है वो एक बुराई के कारण, उसमें एक दोष है, इस वजह से वो बंधन में बंध रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि मातंग यानी हाथी, हाथी को जब पकड़ना होता है तो जो पहलवान होता है वो जंगल में जाता है, गड्ढा खोदता है और उस पर एक पतली पतली खपच्चों से उसको पाट देता है और उस पर एक हथनी का रूप बना करके खड़ा कर देता है। हाथी उस हथनी से स्पर्श करना चाहता है और जैसे ही वो आता है वो पटड़ियां टूट जाती हैं और हाथी उसमें गिर जाता है। और हाथी को फिर कई दिन तक भूखा रखने के बाद उसको मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर निकाला जाता है, और जो हाथी स्वच्छंद घूम रहा था उसको एक बुराई की वजह से बंधन में बंधना पड़ रहा है। इसमें कहा तुलना करके बता रहा है। उसके बाद कहा कुरंग मातंग पतंग, पतंगे के बारे में कहा जाता है कि पतंगा रूप का बड़ा रागी होता है। हम लोगों ने और कुछ जो मेरे से बड़े हैं लोगों ने भी वो परंपरा देखी होगी कि दीपक की बत्ती को जलाकर के, दीपक को जलाकर के हम लोग पढ़ते थे। पतंगा उस पर बार बार आता है, दूर हटता है, एक बार जाता है, इस गत से उस पर प्रहार करता है कि उस पर गिर पड़ता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। केवल एक बुराई थी, क्या? रूप का रागी था। तो कुरंग मातंग पतंग भृंगा घोड़ा, घोड़े के बारे में कहा जाता है कि ये गंध का बहुत रागी था। एक श्लोककार ने कहा है कि एक घोड़ा जो है शाम के समय कमल के पुष्प में उसके रस को, उसकी गंध को लेने के लिए उस पर बैठ जाता है और शाम काल का समय है, वो पुष्प जो है बंद हो जाता है और पुष्प बंद होने पर वो घोड़ा सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदयस्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगतित बरेवे हा हंत हंस नलिम गज उज्जहारा। यानी वो घोड़ा सोच रहा है कि सुप्रभात होगा, सूर्य नारायण उदित होंगे और ये कमल खिल जाएंगे और मैं उड़ जाऊंगा। इतनी ही देर में मदमस्त घूमता हुआ हाथी वहां आता है और उसको कमल को उठा करके उसको पकड़ करके अपनी सूंड से खा जाता है। यानी वो जो है वो गंध का इतना रागी था कि वो अपने जीवन को ही भूल गया, उस गंध में इतना लिप्त हो गया कि उसको पता ही नहीं रहा अपना जीवन का, और वो कमल कब बंद हो गया उसको नहीं पता था और वो अपनी जीवन लीला से हाथ धोया। ऐसे ही मछली का मीना का कहा जाता है कि मछली पकड़ने वाले लोग जब हैं जो कांटे पर केंचुओं को लगाते हैं और उसको तालाब में डाल देते हैं, वो मछली जो है केंचुओं को खाने आती है, उसके बाद पता लग जाता है, उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक एक बुराई इन जीवों के अंतर्गत है, यानी एक एक विषय के रागी हैं। मैं योग को बता रहा हूं आपको कि केवल और केवल एक यम को अगर हम जीवन में धारण कर लें, पूरा अष्टांग योग तो बहुत विस्तृत है और साल भर इस पर बोला जा सकता है, लेकिन मैं एक यम की बात बता रहा हूं कि अगर यम को जीवन में धारण कर लेंगे तो किस प्रकार से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा
कि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो विषय हैं, इसके प्रति एक एक जीव के अंतर्गत एक एक बुराई के कारण उनको अपनी जीवन लीला से हाथ धोने पड़ रहे हैं, उनको बंधन में बनना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि कुरंग, मातंग, पतंग, भिंगा, बीना, हता, पंचग्रेव, पंच एक प्रमादी, यानी एक एक में प्रमाद के कारण, एक एक में बुराई के कारण, एक प्रमादी प्रथम न हत्या यह से बीते पंचग्रेव पंच। लेकिन वारे बा मानव, तेरे पास तो ये पांच बुराई है। तू रूप को सुंदर देखता है, सौंदर्य देखता है, तब आकर्षित हो जाता है। तू सुगंधित कोई चीज मिलती है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तुझे खाने की कोई चीज मिल जाती है, पेट की चिंता है, तो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। यानी पांचों की पांचों बुराइयां उस मानव के अंदर है, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। वो मैं भी हूं, आप भी सब। अगर हम केवल यम का जो फर्स्ट स्टेप है कि विषयानाम निवर्तन, यानी विषयों से अपने को निवृत्त करते हैं, हम विषयों से जब निवृत्त होंगे, उसके बाद जो यम बताए गए हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन पर तो बाद में पहुंचेंगे। जब तक हम अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी विषयों से अलग नहीं हो पा रहे हैं, विषयों में हम इतने आकर्षित हैं, विषयों के प्रति इतना लगाव कर दिया है हमने कि हम उनसे निवृत्त ही नहीं हो पा रहे हैं, तब हम योग को तो आगे शुरू करेंगे, तब हम अहिंसा की बात करेंगे, तब हम सत्य की बात करेंगे, तब अस्तेय की बात करेंगे। लेकिन पहले का स्टेप है, पहले हम प्रथम चरण में, प्रथम सोपान में हम उन 5 जो विषय हैं उनसे निवृत्त करने की कोशिश करें, तब हम सबसे पहला जो अहिंसा है उस पर चलें। लेकिन हम उन विषयों के कुचक्र में फंस जाते हैं, हम विषयों से निवृत्त ही नहीं हो पाते, ताकि हम योग की जो प्रथम सीढ़ी है, जो योग का प्रथम सोपान है, हम उस पर पदार्पण कर सकते हैं। जब हम विषयों से निवृत्त होंगे, उसके बाद हम यम के जो स्टेप 5 हैं, यानी अहिंसा, तब हम अहिंसा की तरफ चलें। अगर हम मान लीजिए शब्द के रागी हैं, अगर हम रूप के रागी हैं, और हम अगर सोचते हैं कि हम अहिंसा का पालन करेंगे, नहीं कर सकते। उससे पहले जरूरत है हमें कि हम विषयों से निवृत्त हों, तब अहिंसा की तरफ। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब है, अभी 5G का जमाना आ रहा है, और 5G का मतलब यही है, एनीवेयर, एनी टाइम, यानी कहीं भी, किसी भी स्थान पर जो हमें नेटवर्क दे। वही अहिंसा भी कहता है कि एनीवेयर, एनी टाइम, यानी किसी भी, सर्वथा, सर्वदैव, सर्वभूतानां अभिद्रोह, यानी हम किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में हम किसी भी जीव से द्रोह न करें। मन, वचन और कर्म के साथ हम जीवों के प्रति प्रेम रखें, और ये प्रेम तभी आ सकता है कि जब हम उन बुराइयों से निवृत्त, हम किसी के प्रति ज्यादा लगाव नहीं रखें। उसके बाद सत्य को देखते ही हम, तो सत्य के बारे में भी जैन में कहा गया है कि प्रियम प्रुवा, और जैन दर्शन में इन्हीं 5 जो यम हैं, इनको पंच महाव्रत कहा गया है। और इन पंच महाव्रतों में योग तो कह ही रहा है, इवन जैन दर्शन भी कहता है, जैन कहता है कि सत्यम प्रिया, सत्य बोलिए, प्रियम प्रिया, और प्रिय बोलिए, न प्रिया सत्यम अप्रियम, कंडीशन है, यानी सत्य और अप्रिय। सत्य तो है, लेकिन अप्रिय अगर है तो हमें नहीं मिलना। मैं अपनी माताजी से, या आप में से कोई अपनी माताजी से, मेरे पिताजी की पत्नी कहो, सही बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है? अप्रिय है। सत्य तो है, लेकिन अप्रिय है। सत्य के लिए कंडीशन है बच्चों कि सत्य प्रिया, प्रियम प्रिया, सत्य तो हो, लेकिन साथ में कंडीशन उसमें है प्रिय। कई बार वो सत्य के चक्कर में कटु बोलते हैं, वो कटु उस कंडीशन में वो आप सत्य के पुजारी नहीं है। यानी सत्य तो बोलिए, लेकिन सत्य के साथ कैसा हो? वो प्रिय होना चाहिए। सत्यम प्रिया, प्रियम प्रिया, न प्रिया सत्यम अप्रिय। तो सत्य को अगर जीवन में धारण कर लिया, तो शायद हमने इस योग के जो प्रथम सोपान जो यम है, उसको पूर्ण करने की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद कहा जाता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है स्वत्व, पर स्वत्व को स्वत्व में अर्पित कर लेना,
यानी वो संपत्ति का कोई अधिकारी है, लेकिन हम उसके संपत्ति के अधिकारी बनना चाहते हैं। स्व पर स्वत्व निवृत्ति स्वस्वत्व, यानी दूसरे के स्वत्व को हटा करके अपने स्वत्व की बात करते हैं। यही प्रवृत्ति हो रही है। मैं पहले भी एक बार आया था यहाँ पर, तब भी मैंने ये बात आप लोगों से कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि जो प्रवृत्ति और प्रकृति विकृति की जो बात है और संस्कृति की जो बात है जीवन में, इसको जरूर धारण करने की जरूरत है। हम केवल अपना खा लें, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हो क्या रहा है, हम विकृति की तरफ बढ़ गए। हम सोच रखते हैं कि मम मम और तव, मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा ही है। हम दूसरे के तो हड़पने को तैयार करते हैं। ये विकृति है। प्रकृति हमें कहती थी कि मम मम और तव तव, तेरा तेरा है और मेरा मेरा है, ये प्रकृति कहती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में पाठ क्या पढ़ाया कि मम तव और तव तव, मेरा तेरा है, तेरा तो तेरा है ही, लेकिन मेरा भी तेरा है। अगर हम इस जीवन में अगर भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति को जीवन में धारण कर लें तो शायद वो अस्तेय की जो प्रवृत्ति है वो हम उससे दूर हो सकते। हमें अस्तेय से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उसके आधिकारिक रूप से जो दूसरा अधिकारी है हम उसको अपना अधिकार न समझें। हम अनाधिकार चेष्टा करते हैं, वही से समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद ब्रह्मचर्य की बात कही गई। ब्रह्मचर्य बहुत विस्तृत रूप है ब्रह्मचर्य का भी। हम ब्रह्म से भी कनेक्ट करते हैं, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण। और वास्तविकता क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रख लेते हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। चाहे वो केवल और केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, किसी भी रूप में, तभी आप जितेंद्रिय बन पाएंगे, ज्ञानेंद्रिय बन पाएंगे। ब्रह्मचर्य के उपरांत अगला स्टेप आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में कहा जाता है कि अति संचय की जो आपकी प्रवृत्ति है, यानी मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हो जाएं, कभी हमें यह भी विचार करना चाहिए कि सामने वाले के पास भी एक जोड़ी है। कोई हिंदी का कवि कहता है कि खाने से पहले जरा तुम हक पराया सोच लो, कितने भूखों की इसमें रोटियां देखा करो। यानी हमें अपने साथ दूसरे का भी ध्यान रखना। अगर हमारे पास 5 जोड़ी कपड़े हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पड़ोस में या हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाला है उसको भी हम सहयोग करें, हम उसमें से एक जोड़ी उसको भी दे सकें। ये जो है ये अपरिग्रह की प्रवृत्ति है, यानी हम अति संचय की जो प्रवृत्ति है उससे दूर हो रहे हैं, अपरिग्रह से दूर हो रहे हैं। तो हमें इस प्रवृत्ति से दूर रहना है कि हम अति संचय को जीवन में धारण न करें। अतिता हर जगह बाधित है। जो मैंने पंच प्रवृत्तियां बताई हैं ये भी कहीं ना कहीं हमें जो विषय है ये भी अतिता के कारण है। आप शब्द से प्रेम करिए, रूप से प्रेम करिए, आप गंध से प्रेम करिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अतिता अतिवादिता हर जगह निषेध की गई है। अतिता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे कहने का आशय यही है कि अगर हम जीवन में, बहुत संक्षिप्त में आपने चर्चा की है कि अगर हम इन यम को भी अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, यानी उन विषयों से निवृत्त हो लेते हैं और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इनसे भी अगर हम अपने जीवन को प्रेरित कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे जीवन में एक चमत्कार दिखाई देगा, हम अपने को चमत्कृत मानेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनको करने से होगा क्या? अगर हम अपने विषयों को एकाग्र कर लें, हम अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, इससे होगा क्या? मैं अभी अगर इन बेटियों से पूछ लूं तो ज्यादातर कहेंगे साहब हमारी याद करने की शक्ति बहुत कम है, हमें बहुत देर में याद होता है। इसका कारण पता है क्यों होता है देर में? ये जो स्मरण करने की शक्ति जो क्षीण हुई है, इसका कारण यही है कि हम अपने को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रवृत्तियों को, हम चित्त की वृत्तियों को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। हम विक्षिप्त अवस्था में, जब हमें लक्ष्य का पता चलता है कि मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे ये परीक्षा देनी है, तो हम बहुत तल्लीनता के साथ उसमें लगते हैं और थोड़ी देर के उपरांत ही हम जब विषय से भटकते हैं तो हम फिर उधर ही चले जाते हैं, फिर हमें ध्यान नहीं रहता। फिर थोड़े समय के बाद फिर याद आती है को मुझे तो एग्जाम की तैयारी करनी थी, तो उन्हें हम विषय की तरफ करते हैं। ये जो विक्षिप्त प्रवृत्ति है हमारी, यानी
को इधर उधर भटका देना, ये तभी सही हो पाएगा, ये तभी एकाग्र हो पाएगा जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर लेंगे और इन विषयों से अपने को विरक्त करेंगे, इनको सीमित कर देंगे, तभी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारी बच्चियों, आप इस विद्या के मंदिर में बैठे हो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठे। ज्ञान एक ऐसा अस्त्र है कि इसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, इसको जो पढ़ेगा वो तो उपमा देते हैं उसकी शेरनी की। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो इसको जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा पढ़ेगा। तो वास्तविकता में आप विद्या के मंदिर में बैठे हो, आपको ये जीवन में धारण करना चाहिए कि हम ज्ञान को प्राप्त करें और एक नहीं कई जन्मों तक ये ज्ञान आपके साथ रहेगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये ज्ञान जो है जन्म नहीं कई जन्मांतर तक साथ रहेगा। बाकी लोग कहते हैं तरह तरह की चीजें जोड़ करके ये साथ जाता है वो साथ जाता है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, श्लोकार कहता है कि धनानि भूमौ पस्वस्त गोष्ठे नारी गृहद्वारे जन्म संसाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे और ज्ञानान वो कच्छत जीव एक। हमारे साथ क्या जा रहा है? तो शिक्षा और ज्ञान की बात। हिंदी का कवि कहता है कि धन धरा के बीच ही गड़ा रह जाएगा, पशु ही बंधे रह जाएंगे, जब पूछ का दिन आएगा नारी गृहद्वार तक ही साथ देगी, लोक में मित्रगण बलगढ़ से आगे मुख नहीं दिखलाएगा, देह भी प्यारी तेरे चिता में जल भूल जाएगी, अंत में बस ज्ञान ही सच्चा सखा बन जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने की जरूरत है। आप अपने को एकाग्र करके देखिए, विषयों से विरक्त कर करके देखिए, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में चमत्कार आता है। योग तो बहुत विस्तृत है, योग में जीवन अगर आप बना लेंगे तो वास्तविकता में आप अपने को अलग महसूस करेंगे, एक विशिष्ट रूप अपना देंगे। तो उस परमपिता परमेश्वर से निवेदन है कि हम सभी को, मैं भी उसमें शामिल, ऐसी शक्ति दे कि हम अपने जीवन को योग में बनाएं। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, हृदय प्राचार्य जी ने, हृदय डॉक्टर नीलम जी ने, और क्या बोलते हैं सीमा रानी मैडम ने, सही तोमर मैडम ने, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। वास्तविकता में मेरा ये विद्यालय अपना मानता हूँ और जब भी कहीं कोई वक्ता छूट जाता है तब भी मुझे बुला दिया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं तत्काल आ जाता हूँ। ये आप लोगों का स्नेह कि आप घर का होते हुए मुझे बुला लेते हो। मैं एक बार आप सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर सकूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यक्रम जो जिन विषम परिस्थितियों में आयोजित किया गया है वो बहुत ही सोचनीय और विचारणीय है, और मैं इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद इस महाविद्यालय की पूरी जो प्राध्यापिका मंडली है उसको हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं भी 10 साल की सेवा में, राजकीय सेवा में हूँ 10 साल से, लेकिन इतनी एकता एकजुटता मैंने नहीं देखी कि विषम परिस्थितियों में भी कार्यक्रम को पूर्ण करा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपना महाविद्यालय मान करके सदैव इसके साथ रहता हूँ और आगे भी भविष्य में रहूंगा। आप सेमिनार वगैरह जब भी कराइए मैं उसके लिए सदैव तत्पर हूँ और सदैव आप लोगों का साथ दूंगा। मुझे बुलाया एक बार, आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत